सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मैंने एक हनुमान जी की सीरीज़ लिखी है, तो क्या मैं उसे स्टार्ट कर दूं या फिर आप सभी किसी और टॉपिक पर कहानियाँ सुनेंगे। तो कमेंट आए कि हाँ शुरू कर दो। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सीरीज़ को शुरू करते हैं। हरिनगर के एक वन में, एक गुरुकुल में, एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। वो गुरु अपने शिष्य को बता रहे थे, तुम सभी को हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सामने बड़ी से बड़ी चुनौती ही क्यों ना खड़ी हो, तुम्हें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही चलना है। तभी वहां पर बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और तभी उन गुरुजी ने कहा, हाँ ज़रूर पूछो, क्या पूछना है। और फिर उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप हमेशा कहते हैं कि हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई बुराई के मार्ग पर चले तो आखिर उसके साथ क्या होता है? भगवान है, क्या वो यहाँ पर आकर उन्हें सज़ा देते हैं? वहाँ पर जो गुरुजी थे तो उन्होंने कहा, हाँ हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी बुराई अच्छाई पर हावी होती है, बुरे लोग अच्छे लोगों पर जुल्म करते हैं, तो ऊपर वाला हमेशा किसी ना किसी को बुराई खत्म करने के लिए भेजता ही है। और फिर उससे शिष्य ने पूछा, तो गुरुजी ऐसा कभी हुआ है? मेरा मतलब है हमने सुना तो है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? तो फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने बताना शुरू किया, हाँ ऐसा हुआ है। बहुत सालों पहले एक आदमी हुआ करता था जो कि छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन छोटी मोटी चोरियां करते करते वो एक खूंखार अपराधी बन गया। उसने कई सारे अपराधियों के साथ मिलकर एक समूह बनाया और वो गांव-गांव, शहर शहर जाकर लूटपाट करता था और लोगों को मारता था। उसने कई सारे मासूम लोगों की जान ले ली थी। धीरे धीरे उसका जो खौफ था वो हर इलाके में फैल गया। वो जिस इलाके में भी जाता था उस इलाके को ख़त्म कर देता था। लेकिन कहते हैं कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो जाए, आज नहीं तो कल उसका खात्मा होना निश्चित होता है। वो खतरनाक डाकू अपने समूह के साथ एक राज्य में पहुंच गया और उसने उस राज्य में लूटपाट करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वहाँ के राजा को इस बात का पता चला तो वो अपनी सेना लेकर उस डाकू और उसके समूह को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा। वो डाकू बहुत ही ज़्यादा खूंखार था और उसका समूह भी काफ़ी ज़्यादा खूंखार था, लेकिन राजा की विशाल सेना के आगे उस डाकू को हार माननी पड़ी। उसके समूह के सारे जितने भी डाकू थे वो सब मारे गए, लेकिन वो अकेला अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। राजा के साथ हुई लड़ाई में उस डाकू को काफ़ी ज़्यादा जख्म पहुँचे थे और वो काफ़ी ज़्यादा घायल था। उसका जो पूरा शरीर था वो खून से लाल था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे भी पता था कि वो अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। रात के अंधेरे में उसने काली शक्तियों को पुकारना शुरू कर दिया और उसके बुलाने पर काली शक्तियां वहां पर आ गई।
उस खूंखार डाकू ने अपनी आत्मा का सौदा उन काली शक्तियों से किया और बदले में बहुत ही ज्यादा ताकत मांगी। इतनी ज्यादा ताकत कि उसे कोई भी ना हरा पाए। और काली शक्तियों ने उस डाकू का जो सौदा था उसे स्वीकार किया। उन काली शक्तियों ने उस डाकू को बहुत ही ज्यादा ताकत दी। इतनी ज्यादा ताकत जितनी उस डाकू ने सोची भी नहीं थी। लेकिन बदले में उन काली शक्तियों ने उस डाकू की जो आत्मा थी उसे छीन लिया। उस रात के बाद से उस डाकू के पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वो अकेले ही बड़ी से बड़ी सेना को अकेले ही खत्म कर देता था। हर रात को वो कई गांव, कई राज्य खत्म कर देता था और कई राज्य और गांव को खत्म करने के बाद वो डाकू अपना बदला लेने के लिए वहीं उसी राजा से युद्ध करने के लिए आया। उस राजा की जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी, लेकिन इस बार काली शक्तियों की दी हुई ताकत के बदौलत उस डाकू ने राजा की पूरी इस विशालकाय सेना को खत्म कर दिया और राजा घुटनों पर आ गया। राजा ने घायल हालत में ही उस खूंखार डाकू से पूछा, कौन हो तुम? और फिर उस खूंखार डाकू ने कहा, पिछली बार युद्ध हुआ था तो शायद मैं अपना नाम नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, मैं अपना नाम अभी बताता हूं। काली शक्तियों का मालिक अंधकासुर। उस राजा को पता चल चुका था अंधकासुर जिंदा नहीं है, बल्कि वो पहले ही मर चुका है। लेकिन काली शक्तियों की दी हुई ताकत के बदौलत वो अभी भी पृथ्वी लोक पर है। अंधकासुर ने उस राजा से कहा, तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पिछली बार तुमने मुझे भागने पर विवश कर दिया था और मेरे पूरे समूह को खत्म कर दिया था। तुम्हें इतनी आसान मौत मैं नहीं दूंगा। अंधकासुर ने उस राजा को बंदी बना लिया और उसे एक कारागार में डाल दिया जहां पर सिर्फ अंधेरा था। अंधकासुर ने उस राजा के पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और एक सेना बनाई, और वो सेना काफ़ी ज़्यादा खूंखार और डरावनी थी। वो पूरी सेना मुर्दों की सेना थी जो कि पहले ही मरी हुई थी। उसके बाद अंधकासुर ने अपनी सेना भेजकर दूसरे राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। उसकी सेना जहां भी जाती वहां मासूमों का खून बहाती और धीरे धीरे करके उसने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने के बाद अंधकासुर को अपनी शक्तियों पे बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया था और इसी घमंड के चलते उसने दुनिया में जितने भी मंदिर थे, जितने भी धर्मस्थल थे, सबको तोड़ने का आदेश दिया। उसने कहा, मैंने पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर ली है। मैंने जितने भी राजा थे सबको मार दिया है। इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। मेरा आदेश है, इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्मस्थल है, जितने भी मंदिर हैं, सबको तहस नहस कर दिया जाए और जो कोई भी मेरी पूजा ना करे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अंधकासुर के आदेश पर उसकी जो काली विशालकाय सेना थी वो मंदिरों को तोड़ने के लिए निकल पड़ी। उनके रास्ते पे जो भी धर्मस्थल आता था वो उसे तोड़ देते थे और ज़बरदस्ती अंधकासुर की पूजा करने के लिए लोगों को विवश करते थे।
लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बदल गया। अंधकासुर की काली सेना एक मंदिर को तोड़ने के लिए मंदिर के पास पहुंची और उस काली सेना का जो सेनापति था उसने आदेश दिया, जाओ पूरे मंदिर को तहस नहस कर दो। जैसे ही सेनापति ने आदेश दिया वो सारे उस मंदिर को तोड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि उस मंदिर के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। वो बंदर बहुत ही ज्यादा छोटा था। उस बंदर ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को सीधा उस सेनापति की तरफ फेंका और वो सीधा पत्थर उस सेनापति को लगा। और फिर उस सेनापति ने कहा, 2 कौड़ी के बंदर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पत्थर मारा। मंदिर को बाद में तोड़ना, पहले इस बंदर को खत्म कर दो। सेनापति के आदेश पर उस बंदर को मारने के लिए सारे जितने भी वो हैवान थे सब उसकी तरफ टूट पड़े। लेकिन उस बंदर की ताकत के आगे वो पूरी सेना कुछ भी नहीं थी। उस बंदर के एक ही वार से वो आधी सेना खत्म हो गई। ये सब देख के वो सेनापति बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसे समझ आ गया कि वो बंदर कोई आम बंदर नहीं है। उस सेनापति ने कहा, कौन हो तुम, जिसने इतनी बड़ी सेना को चुटकियों में खत्म कर दिया? तुम कोई आम बंदर तो नहीं हो सकते। और तभी उस बंदर ने सेनापति की आंखों में देखते हुए कहा, तुम गलत कह रहे हो, मैं कोई अनोखा बंदर नहीं हूं। अनोखे तो सिर्फ वही हैं जिनकी मैं भक्ति करता हूं। मैं तो सिर्फ एक आम बंदर हूं जिसने सिर्फ अपने प्रभु के मंदिर की रक्षा करी है। और अपने प्रभु के मंदिर की रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों हैवानों को अगर ऊपर पहुंचाना पड़े तो मैं जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और फिर उस सेनापति ने घबराते हुए मंदिर के अंदर देखा तो उसे नजर आया कि उस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी हुई थी। और ये देखकर उस सेनापति का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया और उसे समझ आ गया कि जो बंदर उसके सामने खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ने उस सेनापति से कहा, मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूं, जाओ तुम्हारा जो भी राजा है उसे ये बोल दो कि अपनी हद में रहे, वरना होगा वो ताकतवर, होंगी उसके पास काली शक्तियां, लेकिन रावण से ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा वो जिसे मैंने अपने एक वार में घायल कर दिया था। वो जो सेनापति था वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा अंधकासुर के दरबार में पहुंचा, जहां पर अंधकासुर आराम से बैठा हुआ था। और सेनापति को ऐसे घबराए हुए देखकर अंधकासुर ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि कुछ बहुत भयानक हुआ है तुम्हारे साथ सेनापति। और तभी उस सेनापति ने कहा, मैं क्या बताऊं महाराज, जो कुछ भी हुआ है वो यकीन करने लायक ही नहीं है। असल में आपने जैसा आदेश दिया था पूरी दुनिया के मंदिरों को तोड़ने का, मैं और मेरी सेना यही कर रहे थे। लेकिन एक मंदिर के बाहर हमें एक बंदर बैठा हुआ नजर आया। हमने उसे आम बंदर समझा, लेकिन वो कोई आम बंदर नहीं था महाराज। उसने पूरी सेना को एक बार में खत्म कर दिया।
और फिर जैसे ही ये बात अंधकासुर ने सुनी तब अंधकासुर ने कहा, पूरी विशालकाय सेना को खत्म कर दिया? ये तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? एक बंदर ऐसा नहीं कर सकता। और फिर उस सेनापति ने कहा, ऐसा ही हुआ है महाराज, हमारी सेना तो उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने तो खेल खेल में ही हमारी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। उसने 10 लाख सैनिकों को कब खत्म कर दिया पता ही नहीं चला। यही नहीं, उसने आपको भी ललकारा है। उस बंदर ने कहा है कि अपने राजा से कह दो कि अपनी हद में रहे, वरना तुम्हारा राजा रावण जितना ताकतवर भी नहीं है, जिसे मैंने एक वार में घायल कर दिया था। और फिर अंधकासुर ने कहा, रावण नाम तो सुना है मैंने। रावण बहुत ही शक्तिशाली था। और फिर उस सेनापति ने कहा, जी हाँ महाराज, वो आम बंदर नहीं है, बल्कि वो हनुमान है। और फिर अंधकासुर ने कहा, अच्छा, हनुमान। वही मैं सोचूं कि आखिर कौन है। एक आम बंदर तो मेरी सेना को नहीं मार सकता। हाँ, कोई मायावी ही होगा। खैर कोई बात नहीं। शायद हनुमान को पता नहीं है कि रावण से भी ज्यादा ताकतवर मैं हूं। सेना तैयार करो, हनुमान से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। जैसे ही ये बात सेनापति ने सुनी तो उसके होश उड़ गए और सेनापति ने कहा, महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हनुमान से लड़ेंगे? उसके बल को माप पाना ही असंभव है। सेनापति बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और फिर अंधकासुर ने कहा, तुम मेरे सेनापति हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझे? वो हनुमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने पृथ्वी के ताकतवर से ताकतवर राजा को खत्म कर दिया है, तो ये हनुमान क्या चीज है? और फिर उस सेनापति ने कहा, महाराज आपने जिनको भी मारा वो अभी तक सिर्फ इंसान थे, लेकिन हनुमान भगवान है। उसे मार पाना असंभव है। मार पाना तो छोड़िए, आप एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। कहते हैं कि 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी एक दिग्गज में होती है, और 10,000 दिग्गजों में जितनी ताकत होती है उतनी एक इंद्र के ऐरावत में होती है, और 10,000 ऐरावत में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र में होती है, और 10,000 इंद्र की ताकत हनुमान जी की सिर्फ एक छोटी सी उंगली में है। और फिर अंधकासुर ने कहा, तो तुम मेरी शक्तियों पर संदेह कर रहे हो सेनापति? अंधकासुर ने अपनी ताकत से अपने सेनापति को खत्म कर दिया और एक विशालकाय सेना लेकर उस मंदिर की तरफ निकल पड़ा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो काफी बड़ी सेना लेकर उस मंदिर के बाहर पहुंचा, और उसने वहां मंदिर के आसपास देखा तो उसे कोई भी बंदर नजर नहीं आया। और फिर अंधकासुर ने कहा, जाओ इस मंदिर को तहस नहस कर दो। जैसे ही ये बात अंधकासुर के सैनिकों ने सुनी तो वो सब उस मंदिर को तोड़ने के लिए उसकी तरफ टूट पड़े। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचे वैसे ही वहां चारों तरफ एक आवाज गूंजी, जय श्री राम। और जैसे ही ये आवाज गूंजी आधी सेना आवाज सुनकर ही खत्म हो गई। अंधकासुर ये सब देखता ही रह गया। तभी उसकी नजर मंदिर के ऊपर गई तो वहां पर हनुमान जी अपने हाथों में गदा लिए खड़े थे। अंधकासुर ने हनुमान जी को देखते हुए कहा, तो तुम हो हनुमान? हाँ,
तुम्हें पता है, मैंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं बचा जिसे मैंने जीता ना हो। इतनी लड़ाइयां लड़ी फिर भी कोई भी मुझे मेरी टक्कर का नहीं मिला। लेकिन लगता है कि आज मुझे मेरी टक्कर का कोई मिला है। काफी आनंद आएगा युद्ध करने में। और फिर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जय श्री राम। जैसे ही ये बात हनुमान जी ने कही, उनका जो रूप था वो बहुत ही ज्यादा विशालकाय हो गया। उन्होंने अपना आकार इतना ज्यादा बढ़ा लिया जिसकी वजह से हनुमान जी के सामने अंधकासुर और उसकी पूरी सेना एक चींटी के बराबर दिख रही थी। और हनुमान जी ने अपना एक पैर अंधकासुर के ऊपर और उसकी पूरी सेना पर रख दिया। अंधकासुर ने अपनी शक्तियों से बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसकी सारी जो कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई। और उसके बाद हनुमान जी ने अपना पैर हटाया और वो अपने सामान्य आकार में आए तो उन्होंने देखा कि नीचे अंधकासुर घायल हालत में पड़ा हुआ था और उसकी जो पूरी सेना थी वो खत्म हो गई थी। उसकी पूरी सेना पाताल में घुस गई थी। और फिर हनुमान जी ने कहा, ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि हमारे बीच काफी घमासान युद्ध होगा, यह युद्ध कई सालों तक चलेगा, लेकिन तुम्हारी सेना तो ऐसे ही खत्म हो गई। मुझे माफ करना। और फिर अंधकासुर ने कहा, मेरा मजाक उड़ाता है बंदर। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुझे। और फिर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, ये देखो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पूरी सेना खत्म हो गई और खुद मरने की हालत में पड़े हो, फिर भी जबान चला रहे हो। प्रभु श्री राम तुमको सद्बुद्धि दे। काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी अंधकासुर नहीं मरा। और उसके बाद हनुमान जी को पता लगा कि अंधकासुर तो पहले ही मर चुका है, उसे मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी ने अंधकासुर को पाताल की गहराइयों में फेंक दिया और आज तक अंधकासुर पाताल की गहराइयों में कैद है और वो इंतजार कर रहा है बाहर आने का और पूरी दुनिया पर फिर से कब्जा करने का। ये सारी बातें गुरुकुल के शिष्य सुन रहे थे और तभी एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर वो अंधकासुर फिर से आ गया तो हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? हनुमान जी तो अब है नहीं। हनुमान जी तो पता नहीं कहाँ गए। वो तो स्वर्ग में होंगे, तो हमें कौन बचाएगा? और फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने हंसते हुए कहा, पहली बात तो अंधकासुर बाहर नहीं आ सकता, और दूसरी बात, अगर वो आ भी गया तो हनुमान जी फिर से आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए। समझे तुम? चलो, अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सब खाना खा लो और सब सो जाओ। और कोई भी देर रात तक जागेगा तो मैं उस पाताल का दरवाज़ा खोल दूंगा और अंधकासुर बाहर आएगा और जो भी बच्चा जागा हुआ होगा उसे अपने साथ उठाकर पाताल में ले जाएगा। जैसे ही ये बात शिष्यों ने सुनी तो सब काफ़ी ज़्यादा डर गए और गुरुजी ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग देर रात तक जागो। अगर कोई भी देर रात तक जागता हुआ मिला तो उसे काफ़ी कड़ी सज़ा दी जाएगी। रात हो चुकी थी और सब खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गए थे।
सब शिष्य जो थे वो सो गए थे, लेकिन उन सारे शिष्यों में से 2 शिष्य ऐसे भी थे जो कि सोए नहीं थे। एक शिष्य का नाम था प्रभास और दूसरे का आनंद। आनंद ने देखा कि प्रभास जागा हुआ है और फिर आनंद ने कहा, प्रभास, प्रभास सुनो, सुनो, हाँ सुनो ना। और फिर प्रभास ने आनंद की तरफ देखा और कहा, क्या है? और फिर आनंद ने कहा, अरे अगर मैं वही सोच रहा था कि अगर वो अंधकासुर फिर से पाताल से बाहर आ गया तो हमारा क्या होगा। और फिर प्रभास ने कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन अगर गुरुजी ने हमें ऐसे बातें करते हुए देख लिया तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि सो जाओ। प्रभास सो गया, लेकिन आनंद अंधकासुर के बारे में सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो कि नहीं चलनी चाहिए थी। उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि अगर अंधकासुर एक बार फिर से पाताल लोक से बाहर निकल गया तो फिर क्या होगा। वो सोने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद काफ़ी मुश्किलों के बाद वो सोया, लेकिन तभी अचानक से एक घने वीरान जंगल में एक शराबी गुजर रहा था जिसने शराब पी रखी थी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जरा रुको, जरा रुको। और तभी वो शराबी पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, इसलिए उसने नजरअंदाज करके आगे बढ़ना ही ठीक समझा। लेकिन तभी उसे एक और आवाज आई, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और जैसे ही उस शराबी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पीछे शराब की कई बोतलें रखी हुई थी। और उसके बाद शराब की बोतलों को देखकर वो जो शराबी था वो बोतलें उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी वो जो बोतलें थी वहां से गायब हो गई। और उस आवाज ने कहा, ये सारी शराब मैं तुम्हें दे दूंगा, और ये भी नहीं, तुम्हारी जितनी भी पूरी जिंदगी की शराब की जरूरत होगी उसे मैं पूरी करूंगा। जिंदगी भर तुम्हें मुफ्त में शराब पिलाऊंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो शराबी नशे में था और उस शराबी ने कहा, कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मेरे सामने आओ। और फिर उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा काम करो। और फिर उस शराबी ने कहा, कैसा काम, क्या करना है मुझे, लेकिन उसके बदले में मुझे शराब तो मिलेगी ना। और फिर उस आवाज ने कहा, हाँ, पूरी जिंदगी मुफ्त शराब मिलेगी। और जैसे ही ये बात उस शराबी ने सुनी तो वो खुश हो गया और उसने कहा, बोलो, सब करूँगा, बोलो क्या करना है। और फिर उस आवाज ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, जमीन को खोदना शुरू करो। और फिर उस शराबी ने कहा, जमीन को खोदूं? ठीक है, शराब मिल रही है तो फिर कोई बात नहीं। उस शराबी ने ज़मीन को खोदना शुरू किया और ज़मीन को वो खोदता गया, खोदता गया। वो जितना गहरा गड्ढा खोदता था वो आवाज़ उस शराबी को एक शराब की बोतल देती थी, और उसी शराब को पीकर नशे में ही वो शराबी गड्ढे को खोदता गया, खोदता गया। और पूरी रात लगाने के बाद वो गड्ढा काफ़ी ज़्यादा गहरा खुद गया। और तभी उस शराबी के हाथ में एक चीज़ आई जो कि एक ताले की तरह नजर आ रही थी। और फिर उस आवाज ने कहा, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। वो शराबी शराब के नशे में ही उस ताले को तोड़ने लगा, लेकिन उसे इतना ज्यादा नशा हो गया था कि उससे वो ताला टूट ही नहीं रहा था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। नशे की वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था।
और उसके बाद वो बेहोश हो गया और वो जो आवाज़ थी वो सिर्फ चिल्लाती रह गई। नहीं नहीं बेवकूफ नहीं, अरे नहीं, ताला तोड़ पहले, पहले ताला तोड़, पहले ताला तोड़। सुबह हो गई और गुरुकुल के जितने भी गुरु थे वो सब जंगल में टहल रहे थे और टहलते टहलते उनकी नज़र वहाँ गड्ढे पर गई और उन्होंने जब गड्ढे के अंदर देखा तो वही शराबी गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक पत्थर था और दूसरे हाथ में उसने ताले को पकड़ा हुआ था। और ये सब देख के वो जो गुरुजी थे वो काफ़ी ज़्यादा सहम गए। उन्होंने उस शराबी को बाहर निकलवाया और उसे बहुत ही बुरा भला सुनाया। उन गुरुजी ने कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें अकल है? क्या आखिर तुम करने क्या जा रहे थे? और वो जो शराबी था वो रात में नशे में था और सुबह उठने के बाद वो सब कुछ भूल गया था। उसने कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर गुरुजी ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अभी अंधकासुर को आज़ाद करने वाले थे। तुम्हें पता है ना, पाताल की गहराइयों में वो कैद है और ये जो ताला है वो एक सुरक्षा कवच है जो कि उसे अंदर रोक कर रखता है। तुम उसे ही तोड़ रहे थे। और जैसे ही ये बात उस शराबी ने सुनी तो वो हाथ पैर जोड़कर वहीं पर गुरुजी के पैरों में गिर गया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। मैं नशे में था, मैंने बहुत पी ली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या कर रहा था। बस एक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका काम कर दूंगा तो वो मुझे शराब देगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर गुरुजी ने कहा, ये नशा आज के युवाओं को ख़त्म कर देगा। सोचने की समझने की सारी शक्तियां खो चुका है आज का युवा इस नशे में। वो जो गुरुजी थे उन्होंने वो जो गड्ढा था उसे फिर से बंद करवाया और मंत्रों का उच्चारण करके उस कवच को मजबूत किया। उस इलाके की घेराबंदी करवा दी गई और वहां पर जाना सख्त से सख्त मना कर दिया गया। वहां पर अब हर कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ उस गुरुकुल के गुरुजी ही जा सकते थे, बाकी कोई भी नहीं वहां जा सकता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और प्रभास और आनंद वहां गुरुकुल में खेल रहे थे और खेलते खेलते बात कर रहे थे। तभी आनंद ने कहा, प्रभास, तुम्हें पता है अगर कोई भी बच्चा शरारत करता है ना तो गुरुजी कहते हैं कि वो पाताल का दरवाज़ा खोल देंगे और पाताल में से अंधकासुर आ जाएगा और वो शरारती बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। और जैसे ही ये बात प्रभास ने सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। गुरुजी तो ये सब हमें डराने के लिए कहते हैं, वरना हकीकत में ऐसा थोड़ी कुछ होता है। और फिर आनंद ने कहा, भाई तू पागल हो गया है, ये सब हकीकत है, समझा? और फिर प्रभास ने कहा, ये सब हकीकत नहीं है। उन दोनों के बीच बहस हो गई और बहसबाजी के दौरान प्रभास ने कहा, ठीक है, तुझे यकीन नहीं है ना मुझ पे? मैं देख रात के वक्त वहां जाकर दिखाता हूं तुझे, और देखियो कुछ भी नहीं होने वाला। और ये साबित हो जाएगा कि गुरुजी सिर्फ हमें डराने के लिए ये सारी बातें बताते हैं ताकि हम बदमाशी ना करें, बुरे रास्ते पर ना चले और कोई भी गलत काम ना करे, समझा तू? रात के वक्त प्रभास और आनंद दोनों बचते बचाते वहां उसी जगह पर गए जहां पर जाने के लिए सख्त मना किया गया था, और वो दोनों छुपते छुपाते वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद प्रभास ने कहा, देख अब मैं अंदर जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, समझा? और फिर आनंद ने कहा, देख अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, समझा? और फिर प्रभास ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। प्रभास वहां पर अंदर चला गया। रात का वक्त था और वो जैसे ही अंदर गया तो उसके कानों में एक आवाज़ आई,
प्रभास, मेरे बच्चे तुम बहुत समझदार हो, मैं जानता हूं। तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हें पसंद करते ही नहीं है। तुम इतने ज्यादा समझदार हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। और फिर प्रभास ने कहा, हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन आप है कौन? और फिर उस आवाज ने कहा, अरे मैं हूं तुम्हारा एक शुभ चिंतक, जो कि तुम्हारा भला चाहता है और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। जैसे तुम बहुत बहादुर हो और तुम बहुत समझदार हो, और भी कई सारी अच्छाइयां जो कि तुम्हारे गुरुजी को बिल्कुल नहीं दिखाई देती, मुझे दिखाई देती है। सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हो। और फिर प्रभास ने कहा, हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अरे अब क्या ही बताऊं, ये जो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया है और बच्चों से कहते हैं कि अंदर कोई अंधकासुर है और वो बाहर आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हुआ क्या था कि एक दिन मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, और गुरुजी को जानते ही हो, कोई भी तुम्हारी तारीफ करे तो उन्हें पसंद नहीं आता, तो उन्होंने गुस्से में मुझे अंदर बंद कर दिया। तब से अंदर भूखा प्यासा पड़ा हूं। सोच रहा हूं कोई बेचारा भला इंसान कोई दरवाजा खोल दे तो मैं कुछ खा पी लूं और बाहर आ जाऊं, वरना वो गुरुजी तो मुझे अंदर ही मारने वाले। और फिर प्रभास ने कहा, क्या आप मेरे शुभ चिंतक हैं और आप ही मुझे समझते हैं, मेरी ताकत को और मेरी समझदारी को, लेकिन गुरुजी ने आपको भी अंदर बंद कर दिया? नहीं नहीं, मैं आपको बाहर निकालूंगा, मैं निकालूंगा। ये कहकर प्रभास जमीन को खोदने लगा, और आनंद ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया। और फिर आनंद ने कहा, प्रभास, प्रभास, ये तू क्या कर रहा है? प्रभास। प्रभास ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। असल में उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था। वो सिर्फ गड्ढा खोदे जा रहा था, और वो आवाज बार बार प्रभास से कह रही थी, खोदो 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 मेरा बच्चा, खोदो और खोदो। जब मैं बाहर आ जाऊंगा ना तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। प्रभास खोदे जा रहा था, और खोदते खोदते वही ताला उसे भी नजर आ गया। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, और उसके बाद वो भागता हुआ गया और उसने गुरुजी को बुलाया। और जब गुरुजी को ये बात पता चली तो वो दौड़ते हुए वहां पर आए, और उन्होंने देखा कि प्रभास के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और वो उस ताले को तोड़ने ही वाला था। तभी गुरुजी ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, अभी जरा रुक जा। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो जो गुरुजी थे, उन्होंने प्रभास को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। और उसके बाद प्रभास ने कहा, आप मुझसे इतना चलते क्यों हैं? एक अंदर मेरा शुभ चिंतक फंसा हुआ है जिसे मैं बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे निकालने नहीं दे रहे। और फिर गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, अंदर अंदर कासुर है, उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। अगर तुम उसे बाहर निकाल दोगे तो वो पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा देगा, समझे? और फिर प्रभास ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूं आप मुझसे चलते हैं, लेकिन देख लेना, मैं अपने दोस्त को जरूर बाहर निकालूंगा। वो जो गुरुजी थे, उन्होंने गुस्से में प्रभास को गुरुकुल से भगा दिया और प्रभास वहां से चला गया। हाँ, तो ये था सीरीज का एपिसोड 1। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको एपिसोड 2 जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।